नमस्कार दोस्तों, द हिंद मेल में आपका स्वागत। आज बात राजस्थान की राजनीति की। सरहदी इलाके से उठा सियासी बवंडर राजस्थान की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा, आइए जानते हैं। दरअसल राजस्थान में कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे घटने लगते हैं, सियासी पारा वैसे वैसे चढ़ने लग जाता है। पिछले साल कोरोना काल में हम सियासी संकट के उफान को देख चुके हैं। प्रदेश भर में ताउते के असर के बीच पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का इस्तीफा राजनीतिक तूफान बनकर आया है। पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। राज्य की सियासत में सरहदी इलाके से उठा यह बवंडर क्या गुल खिलाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसने असंतुष्ट चल रहे पायलट गुट के विधायकों को फिर से ऑक्सीजन दे दी है। यह अलग बात है कि आजकल अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार कमी चल रही है। हेमाराम भी जानते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर करके कांग्रेस सियासी कड़ी में उबाल नहीं लाना चाहेगी, लेकिन इस्तीफे की पेशकश से ही उनकी आवाज़ एकदम से आला कमान तक पहुंच जाएगी कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में पिछले सियासी संकट के समाधान के लिए बनी कमेटी को फिर से याद किया जा सकता है। इसकी 1-2 मीटिंग हुई थी और फिर फाइल कोरोना के चलते दाखिल दफ्तर हो गई। पायलट गुट का यही तर्क है कि जब कोरोना में सभी काम हो रहे हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में क्या हर्ज है। वैसे भी सरकार अगले माह 2.5 साल यानी आधा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। यदि समझौता हुआ है तो उसे चरितार्थ करने का यही मौका है। दबाव की रणनीति भी इस्तीफे की एक वजह मानी जा रही है। दरअसल 2 गुटों में बटी कांग्रेस के बीच अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है। हेमाराम को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन बाड़मेर से ही उनकी बजाय हरीश चौधरी को राजस्व मंत्री बना दिया गया। हेमाराम चौधरी खुद सरकार से नाराजगी जाहिर कर इससे पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन तब उन्हें पार्टी ने मना लिया, पर उनके दिल की बात अब तक पूरी नहीं की। इसलिए विधानसभा में भी चौधरी का दर्द इन शब्दों में छलक आया था। मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे, बोलना तो बहुत कुछ है, मेरी आवाज़ को आप यहाँ दबा सकते हो, यहाँ बोलने नहीं दोगे, लेकिन दूसरी जगह तो हम बोल ही लेंगे। 6 बार के विधायक हेमाराम पार्टी के वरिष्ठता के आधार पर ओहदा न मिलने के अलावा नाराजगी की दूसरी वजह सरहदी इलाके में राजस्व मंत्री का बढ़ता वर्चस्व भी है। हेमाराम के इस्तीफा देते ही इसी जिले के एक और विधायक जो राजस्व मंत्री की कार्यशैली से खफा हैं, उन्होंने भी पर निकाल लिए हैं। उनका आरोप है कि जिले के अधिकारी सिर्फ मंत्री के कहने पर ही काम कर रहे हैं, इससे उनके क्षेत्र के छोटे मोटे काम भी नहीं हो रहे। इधर असंतुष्ट विश्वेंद्र सिंह के पुत्र ने भी ट्वीट कर आग में घी डालने का काम किया है। बहरहाल ताउते से बने ठंडे मौसम में कांग्रेस की राजनीति इस्तीफे से गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने इस्तीफे को घर का मामला बताया है और विश्वास व्यक्त किया है कि हेमाराम को मना लिया जाएगा। इस इस्तीफे से भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। वे खुद ब खुद मिले इस मौके को बनाना चाहते हैं। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार के जहाज में छेद बताते हुए कहा है कि यह कब डूब जाए पता नहीं। अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि मान मनोबल की चलती है या फिर जहाज में कुछ और सुराख निकल आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।